अचिंत्य सनातन। एक ऐसी कहानी जो पाप के गहरे अंधकार से शुरू होती है और मुक्ति के परम प्रकाश तक पहुंचती है। एक ऐसी कथा जो हमें दिखाती है कि रामायण की महिमा एक साधारण शिकारी के जीवन को भी कैसे बदल सकती है। आज हम स्कंद पुराण के पन्नों से किलक व्याध की इसी अद्भुत कहानी को जानें। अचिंत्य सनातन के सभी श्रोताओं को जय श्री राम। आज हम जिस प्राचीन कथा में उतरने जा रहे हैं वो सीधे श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड से ली गई है। हम इसके चौथे अध्याय यानी रामायण महात्म्य को समझेंगे, जो ये बताता है कि सिर्फ रामायण की कथा सुनने भर से कैसे जीवन बदल जाते हैं। हमारी आज की ये यात्रा 6 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम रामायण की महिमा को समझेंगे, फिर हम किलक नाम के एक व्याध के पापों की दुनिया में चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक संत और एक पापी का आमना सामना होता है, कैसे उस संत का उपदेश किलक का हृदय बदल देता है, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे उसे मुक्ति का वो दिव्य मार्ग मिलता है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं देवर्षि नारद के उन शब्दों से जो उन्होंने महान ऋषियों को कहे थे। उन्होंने रामायण सुनने की असीम शक्ति का वर्णन करते हुए कहा था कि रामायण का महात्म्य ऐसा है जो बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देता है। नारद जी बताते हैं कि रामायण का पाठ सुनना ये सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है, ये अपने आप में एक साधना है। कहते हैं कि ये आपके सभी पापों को नष्ट कर देता है, जीवन में पुण्य को बढ़ाता है और हर तरह के दुख को खत्म कर देता है। चाहे किसी को दुनिया के सुख चाहिए हो या फिर परम मोक्ष, ये कथा सबकी इच्छा पूरी करती है और आखिर में मुक्ति के दरवाजे तक ले जाती है। रामायण की इसी महिमा को समझाने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी का जिक्र आता है। ये कहानी है किलक नाम के एक शिकारी की, जिसका जीवन पाप, अंधकार और क्रूरता में डूबा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि रामायण की शक्ति ने ऐसे पापी का भी उद्धार कैसे किया। कलयुग में रहने वाला एक शिकारी था जिसका जीवन पाप और निर्दयता को ही समर्पित था। हर जीव जंतु के लिए उसका नाम आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। वो चलता फिरता यमराज था। उसके पापों की लिस्ट, खैर वो तो शायद कभी खत्म ही नहीं हो सकती। उसकी नज़र हमेशा दूसरों के धन पर और दूसरों की स्त्रियों पर रहती थी। उसकी ज़बान हमेशा दूसरों की बुराई करती थी। उसने अनगिनत बेजुबान प्राणियों को तड़पाया, न जाने कितने ब्राह्मणों और गौओं की हत्या की, यहाँ तक कि उसने देवताओं के घर यानी मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। सच तो ये है कि उसके पाप इतने ज़्यादा थे कि उन्हें गिनना भी नामुमकिन था। एक दिन की बात है, ये महापापी किलक सौवीर नगर नाम की एक जगह पहुंचा। ये नगर बहुत ही सुंदर और धन दौलत से भरा हुआ था। इसी नगर के बाहर एक बगीचे में भगवान केशव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था, और यहीं वो घटना घटी जिसने किलक का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और उसी मंदिर में 2 दुनियाएं एक दूसरे से टकराईं। एक तरफ था किलक, जो हर जीव के लिए आतंक था, जो हिंसा और चोरी के सहारे जीता था, और दूसरी तरफ थे उतंक मुनि, जो तपस्या के धनी थे, जिनके मन में हर किसी के लिए सिर्फ करुणा थी। जहां किलक को दुनिया का धन चाहिए था, वहीं मुनि को सिर्फ भगवान का ध्यान। ये अंधेरे और उजाले का सीधा टकराव था। किलक मंदिर में सोना चुराने की नीयत से आया था। जब उसने मुनि को देखा तो उसे लगा कि ये उसके रास्ते का कांटा है। आधी रात का सन्नाटा था। मुनि गहरे ध्यान में थे और किलक ने अपनी तलवार उठाई और उन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। वो अपनी चोरी के इकलौते गवाह को खत्म कर देना चाहता था। पर यहाँ कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मौत को अपने इतने करीब देखकर भी ऋषि उतंक डरे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान से उस पापी को वो उपदेश दिया जो मौत के डर से भी बड़ा था। ऋषि ने बड़ी ही शांति से कहा, अरे भले आदमी, तुम मुझे बेकार में क्यों मारना चाहते हो? मैं तो पूरी तरह से निर्दोष हूँ। दुनिया में सजा अपराधी को मिलती है, किसी बेगुनाह को नहीं। उनकी आवाज में डर का नामो निशान नहीं था, बस तर्क और शांति थी। और फिर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, चंदन का पेड़ उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू ही देता है। मतलब एक सच्चे साधु का स्वभाव ही ऐसा होता है। वो बुराई के बदले में भी भलाई ही करते हैं और किसी से दुश्मनी नहीं रखते। और फिर ऋषि ने वो सच बोला जिसने किलक की आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने पूछा,
ये जो धन तुम चोरी करके अपने परिवार का पेट भरते हो, इसका क्या फायदा? क्या वो तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनेंगे? नहीं। आखिर में तुम्हें अकेले ही इस दुनिया से जाना होगा और अपने हर एक पाप का फल अकेले ही भुगतना होगा। ऋषि के ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये तीर की तरह तिल के पत्थर दिल में जा लगे और पहली बार उसे अपने पापों की गहराई का, उनकी भयावहता का एहसास हुआ। एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका था। उसके पश्चाताप की यात्रा कुछ इस तरह हुई। सबसे पहले उसने ऋषि के शब्दों पर सोचा, फिर अपने कर्मों का फल सोचकर वो डर से कांप गया। उसने फौरन ऋषि के पैरों में गिरकर माफी मांगी और आखिर में उनसे मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। किलक ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा मन तो हमेशा पाप में ही डूबा रहा है। मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए। उसके हर शब्द में अब सिर्फ पश्चाताप और मुक्ति की सच्ची तड़प थी। अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां उतंग मुनि किलक जैसे महापापी को भी बचाने का वो एकमात्र सच्चा रास्ता बताते हैं। एक ऐसा उपाय जिसमें हर पाप को धो डालने की शक्ति थी। ऋषि ने उसे कोई मुश्किल तपस्या या यज्ञ करने को नहीं कहा। उन्होंने उसे सिर्फ एक सबसे शक्तिशाली समाधान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें बस एक काम करना है। चैत्र के महीने में पूरी श्रद्धा के साथ 9 दिनों तक रामायण की कथा सुनो। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सिर्फ इस पवित्र कथा को सुनने से ही इंसान अपने सबसे भयानक पापों से भी आज़ाद हो जाता है। और फिर एक चमत्कार हुआ। किलक ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से रामायण कथा को सुना और जैसे ही कथा पूरी हुई, ठीक उसी पल उसने अपने प्राण त्याग दिए। पर यह कोई साधारण मौत नहीं थी। तुरंत स्वर्ग से एक दिव्य विमान उसकी आत्मा को लेने आया और वो पापी शिकारी सीधे भगवान श्री हरि के परम धाम पहुंच गया। ईश्वर की कृपा कितनी तेज और शक्तिशाली हो सकती है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण था। एक दिव्य शरीर धारण करके किलक ने आकाश से ही उतंग मुनि पर फूलों की बारिश की। उसने अपने उद्धार के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और फिर उस परम लोक की ओर चला गया। ये उसकी पूरी तरह से मुक्ति का एक अद्भुत दृश्य था। तो इस पूरी कहानी का संदेश क्या है? पहला, ये कि रामायण की कथा पापों को धोने वाली सबसे पवित्र गंगा है। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि इसके पुण्य से धुल न सके। दूसरा, एक सच्चे संत की थोड़ी देर की संगत भी आपके जन्मों के पाप कर्मों को बदल सकती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि भक्ति से सुनना, सिर्फ सुनना ही मुक्ति का सबसे सीधा और आसान रास्ता है। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए कि अगर सिर्फ रामायण की कहानी सुनने में इतनी शक्ति है, तो उन लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है जो इसके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वो ग्रंथ जिसका हर एक अक्षर पापों का नाश करने वाला माना गया है। जय श्री राम।